इनकलाब, भारत माता की वंदे। मंच पर सत श्री अकाल। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और इसी जंतर मंतर की धरती से संघर्ष करने के बाद इसी जंतर मंतर पे चंद देश प्रेमी देशभक्त लोगों को इकट्ठा किया। काफिला बढ़ता गया और आज आम आदमी पार्टी के रूप में एक लहर, एक पूरे देश में एक बदलाव और एक क्रांति की खुशबू जो है वो फैल रही है। हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, आपके मुख्यमंत्री दिल्ली के, और विद्यार्थी जीवन से संघर्ष में और हकों के लिए लड़ने वाले भाई गोपाल राय जी आपके सामने बोल रहे थे। जब वो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। संजय सिंह जी जो राज्यसभा में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी का बल्कि देश का नारा, जो पूरा देश लगा रहा है नारा, वो नारा लगाने जब जाते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में भाषण कर रहे मोदी जी का ध्यान बटता है कि ये कौन है जो राज्यसभा में इतना सच बोल रहा है कि मोदी अडानी भाई भाई। और हमारी पूरी टीम जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली के एमएलए, मंत्री साहबान जो विधानसभा में आपके लिए एक्ट लेके आते हैं, अच्छे अच्छे कानून लेके आते हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाकर मंच पर मौका दिया, मान सम्मान दिया। बहुत से लोग पंजाब से भी आए हुए हैं। पंजाब के प्रभारी जरनैल सिंह जी बैठे हैं, मेरे सामने राज्यसभा मेंबर बैठे हैं। हमारे वित्त मंत्री चंद दिन पहले बड़ा अच्छा बजट पेश कर चुके हैं, हरपाल चीमा जी बैठे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह बैठे हैं। हमारे पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह बैठे हैं। हमारे एमएलए बैठे हैं। हम एक हैं। जब भी, क्योंकि दिल्ली और पंजाब का रास्ता कोई ज्यादा नहीं है, 200-250 किलोमीटर है, इसीलिए दिल्ली से जो आपका आंदोलन था उसकी गूंज पंजाब में जल्दी पहुंची। इसीलिए पंजाब में 92 सीटें दी। सबको मेरा बहुत बहुत, जो आप चल के आए हो आज इतनी गर्मी के बावजूद, सबसे ज्यादा धन्यवाद ये सामने खड़े मेरे साथी मीडिया वाले, इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। चलो आए तो सही। देखो हिम्मत ही है इस जमाने में कैमरे लगाना हमारे आगे, वो भी इनका कोई कसूर नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है। चलाना, इस रैली के बारे में कुछ बताना, ये तो इनके बॉसेस का काम है। आगे उनके भी कहां आगे बॉस बैठे हैं, लेकिन कम से कम वीडियो तो बना रहे हैं ना कहीं रिकॉर्ड तो रहेगा। एक बात हम बोल देते हैं। मुझे किसी ने पूछा कि फलां इलेक्शन लड़ रहे हो, सर्वे में नहीं आ रहे। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है बस। हम नहीं सर्वे में आते, हम तो सीधा सरकार में आते हैं। क्योंकि पार्टी ऐसी है कि इसकी जो गूंज है, इसकी जो तड़प है, वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है और वो लोग दिल से फैसला करते हैं कि इस बार इनको वोट देना है। अच्छे लोग हैं जी, भले लोग हैं और हमारे बीच में से निकले हुए हमारे बेटे बेटियां हैं। तो दिल्ली से जाग मिला। दही जितना मर्जी जमाना हो, पंजाबी च कहंदे आ दही जितना मर्जी जमाना होवे, जाग दा एक चमचा ही चाहिदा हुंदा है। दिल्ली ने जाग दिता,
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ जाग जेड़ा है सच्चाई वाला चम्मच दही का जो होता है जिसको जाग बोलते हैं वो लगाए। कर्नाटका में गए थे, अरविंद जी के साथ गए थे कर्नाटका में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्नाटका के नेताओं को नहीं जानते, लेकिन कहते हैं ये दिल्ली वाला जो आया है ये करता है भाई, काम करता है ये, इसको स्कूल बनाने आते हैं, इसको अस्पताल बनाने आते हैं, इसको बिजली मुफ्त करनी आती है। ये नफरत की बात नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात है जी। आज के इस जमाने में ऐसी इमेज बना लेना, विकास के नाम पर वोट मांगना बहुत बड़ी बात है। वरना देख लो बड़े साहब किस काम पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को लड़ाओ, एक दूसरे को उनके धर्मों को जाति को बांटो, ये इस काम पे लगे हुए। हमारी पार्टी पंजाब में, दिल्ली में जब भी हमने बात की, विकास की बात की, हमने बहुत कुछ सीखा दिल्ली से। हमने मोहल्ला क्लिनिक सीखे। हालांकि सीखने के लिए तो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक और विदेशों के राजदूत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी पत्नी भी, ट्रंप की पत्नी भी आके स्कूल देख के गई। लेकिन हमने देख रखे थे कि कभी भी हरे रंग का पेन आएगा तो ऐसे स्कूल हम भी बनाएंगे पंजाब में, और ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हम भी बनाएंगे। तो 26 जनवरी 16 मार्च को हमने भगत सिंह जी के खटकड़ कलां गांव में ओथ ली। उसके बाद 15 अगस्त को 100 मोहल्ला क्लिनिक और 26 जनवरी को 500 टोटल मोहल्ला क्लिनिक हो गए हैं जी। और लाखों लोग उसका फायदा ले रहे हैं। दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस भी शुरू कर दिए हैं। हमने वादा किया था, गारंटी दी थी अरविंद जी ने स्टेजों पर जाकर पंजाब में कि बिजली मुफ्त कर देंगे। तो विपक्ष वाले कह रहे थे पैसे कहां से आएंगे, बार बार पूछते थे पैसे कहां से आएंगे। हमने बताया नहीं उनको कि पैसे कहां से आएंगे, हमें पता था पैसे इन्हीं के बीच में से आएंगे। तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं, जो नजायज जमीनों पर कब्जे कर रखे थे वो छुड़वा रहे हैं, पैसे वहां से आ रहे हैं। और 1 जुलाई से पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है जी। पूछ लो किसी से, 200 किलोमीटर है, कोई दोस्त मित्र रहता होगा उनसे पूछ लेना। ये होती है विकास की राजनीति। हम वो पत्ते नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगाने हैं। यहां पे देखो, यहां पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, कुछ न कुछ तो आते हैं। वो उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है ना अपने आका को, तो वो पूछेंगे। अभी अरविंद जी बोलेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, उसके बाद वो पूछेंगे शाम को घर बुलाकर कैसा रहा, तो फिर रिपोर्ट देंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे। तो फिर उनको ऐसे नारे लगाओ कि उनको बताना ना पड़े कितनी जोर से लग रहे थे। वो कहें सर ये पूछने की बात है, आपके घर पे भी तो सुन रहे होंगे, यही तो घर है इनके, यही तो घर है आसपास इनके। तो इनके जो घरों की ताकियां और इनके शीशे हिल जाएं इनकलाब जिंदाबाद से, और शहीद आजम भगत सिंह का देना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हैं कुछ जो मेरे वाला दिया जगा रखा है, जिन्होंने इनकलाब वाला दिया जगा रखा है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब। थोड़ा सा वॉल्यूम और कर दो, ये आरसीआर पर जाना है सीधा। अभी नए घर तक ही पहुंचा है, अभी वहां आए नहीं, और मुझे लगता नहीं वहां आएंगे। पुराने वाले घर तक पहुंचाना है। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने प्यार सत्कार से सुना। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं।